नमस्कार। इसके पहले हम क्या कहते हैं बैंक के बारे में जब पढ़ा रहे थे तो उसमें जो था बैंक के उपकरण के बारे में बता रहे थे तो उसमें एक था मात्रात्मक, एक था गुणात्मक। और मात्रात्मक हम बताए थे आपको कि उसमें वीआरआर को बताए थे जिसमें सीआरआर और एसएलआर था। और एक बताए थे उसमें कि क्या कहते हैं बैंक रेट, क्या कहते हैं ओएमओ था। और ये सब पूरा मात्रात्मक उसके उपकरण थे। और एक था गुणात्मक, गुणात्मक हम बताए थे आपको कि चयनात्मक जो है उसमें जो बैंक करता है उसके बारे में बताए थे। तो हमारा एक छूट गया था, ये वीआरआर बच गया था, तो हम बोले थे इसको आगे बताएंगे। तो आज हम वीआरआर को समझते हैं, क्या होता है वीआरआर। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा बैंक की बैलेंस शीट के बारे में समझ लेते हैं। बैंक की बैलेंस शीट क्या होती है। देखो, बैंक की बैलेंस शीट मतलब ये होता है कि बैंक में दो तरीके के होते हैं। जब बैंक दो तरह के कार्य अपना करता है, जैसे एक होता है उसका एसेट होता है और एक होता है लाइबिलिटी। एसेट और लाइबिलिटी, इसी दो सिद्धांत पे बैंक अपना कार्य करता है। तो एसेट क्या होती है, इसको हम समझ लेते हैं क्या होती है। एसेट क्या होता है, जो बैंक द्वारा दिया गया ऋण होता है वो बैंक का क्या होता है, एसेट होता है। किसी भी बैंक द्वारा जो दिया गया ऋण है वो उसको एसेट होता है। अब बैंक द्वारा खरीदी गई प्रतिभूति, यानी जो आरबीआई से वो प्रतिभूति खरीदता है, वो भी उसकी क्या है, एसेट है। क्योंकि जब वो किसी चीज़ को, जैसे बैंक जब लोन देता है किसी कस्टमर को, तो वो उस पर ब्याज पाता है, तो क्या हुआ, वो उसका एसेट हो गया। और बैंक की लाइबिलिटी क्या होती है, इसको हम समझ लेते हैं। बैंक की लाइबिलिटी क्या होती है, जब जनता जो है, यदि कोई व्यक्ति पैसा बैंक में जमा करता है तो उसका क्या होता है, वो जनता द्वारा जमा किया गया वो बैंक की लाइबिलिटी होती है। और जनता का क्या होगा, जो व्यक्ति अगर जमा कर रहा है उसका एसेट हो जाता है। और आरबीआई से लिया गया ऋण, अगर आरबीआई से अगर बैंक ऋण ले रहा है तो वो भी उसकी क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मतलब ये था देता, एसेट मतलब होता है परिसंपत्ति। तो जो आरबीआई से अगर बैंक कोई ऋण लिया है तो इसकी क्या है, लाइबिलिटी है कि उसको पैसे को जमा करना है किसके पास, आरबीआई के पास। तो ये होता है एसेट और लाइबिलिटी। एसेट और लाइबिलिटी का और समझते हैं हम। एसेट मतलब ये होता है कि एसेट मतलब कुछ ना कुछ उससे अर्निंग हो, यानी अर्निंग मतलब है कि कुछ उसकी वैल्यू हो और कुछ ना कुछ हमको उसके बदले मिलता हो। जैसे मान लीजिए किसी आदमी के पास सोना है, अब उसकी क्या है, वो एसेट है। क्यों? क्योंकि सोने को अगर वो बैंक के पास ले जाएगा तो बैंक में जब रखेगा तो उससे क्या होगा, उसको पैसा मिलेगा, तो वो उसका क्या होगा, एसेट होगा। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 10,000 रुपये है, किसी व्यक्ति के पास 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये है किसी आदमी के पास। अब ये 10,000 रुपये क्या करता है, ये बैंक में जाके जमा कर देता है। क्या करता है, बैंक के पास जमा कर देता है। अब व्यक्ति जो है जब पैसा जमा करता है बैंक में, तो जो ये जमा किया व्यक्ति, उसका ये क्या हो गया, एसेट। व्यक्ति की क्या हो गया, एसेट। और बैंक क्या हो गई, उसकी लाइबिलिटी। बैंक की क्या हो गई, लाइबिलिटी। मतलब ये हुआ कि ये 10,000 रुपये अगर व्यक्ति अगर ले जाकर बैंक में जमा कर रहा है तो व्यक्ति की क्या होगा, एसेट। और बैंक क्या होगा, लाइबिलिटी, यानी बैंक को देना है। एसेट मतलब ये होता है उससे कुछ ना कुछ हमको मिल रहा है। लाइबिलिटी मतलब ये है कि जैसे बैंक उसको देगा तो उसकी वो लाइबिलिटी होती है। अब इस 10,000 पर क्या है कि व्यक्ति को कुछ ना कुछ उसको ब्याज मिलेगा, तो उसका क्या हो गया, पूरा एसेट हो गया। तो बैंक किस पे सिद्धांत करता है, एसेट और लाइबिलिटी। एसेट क्या होते हैं, जब बैंक अपना क्या करता है, किसी को ऋण देता है, ऋण के बदले क्या होता है, उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है, वो उसकी एसेट हो जाती है। बैंक क्या करता है, सिक्योरिटी खरीदता है, मतलब आरबीआई से क्या करता है, सिक्योरिटी खरीदेगा, उस सिक्योरिटी क्या करता है, वो उसकी एसेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आरबीआई उसको जब लेता है तो उसको कुछ ना कुछ ब्याज देता है, किसको, बैंक को। तो ये इसकी क्या हो गई, एसेट हो जाती है। लाइबिलिटी मतलब ये होता है कि जनता पैसा जमा कर रहा है अगर बैंक के पास, तो बैंक क्या करता है, उस पर कुछ ना कुछ ब्याज देता है, तो वो उसकी क्या हो जाती है, लाइबिलिटी। और जनता जो जमा किया गया पैसा क्या हो गया, एसेट हो गया। तो ये होता है एसेट और लाइबिलिटी, पूरा बैंक अपना बैलेंस शीट पे काम करता है। अब हम इसके आगे समझते हैं बैंक में जमा कैसे होता है। जैसे बैंक में क्या होता है, डिपॉजिट होता है, लोन। डिपॉजिट मतलब ये होगा उसमें कुछ लोग पैसा जमा करते हैं और बैंक क्या करता है, आगे उसको ऋण की तरह बांटता है। अब डिपॉजिट भी दो तरीके होता है, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, मतलब समय डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टाइम डिपॉजिट। ठीक है। अब डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, एक होता है सेविंग अकाउंट होता है, एक होता है करेंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट मतलब ये होता है कि पैसा कुछ दिन के लिए जमा होता है, कुछ महीने के लिए होता है, ये होता है सेविंग अकाउंट। करेंट अकाउंट मतलब कुछ समय के लिए, जैसे मान लो आप अभी आपको पैसे की ज़रूरत है, गए आप करेंट अकाउंट से पैसा निकाल लिए। तो ये हो गया, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक हो गया करेंट अकाउंट। और डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट क्या होता है, उसमें होता है एफडी, यानी फिक्स होता है। एफडी आप लोग सुने होंगे, एफडी लोग कराते हैं, वो 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल के लिए क्या होता है, एफडी होता है। तो बैंक क्या करता है, ये होता है इसका टाइम डिपॉजिट, ये होता है डिमांड डिपॉजिट। तो एफडी क्या होता है, टाइम डिपॉजिट होता है।
अब हम समझते हैं बैंक का क्या कहते हैं। ये जीडीटीएल क्या होता है। जीडीटीएल मतलब ये होता है कि ग्रॉस डिपॉजिट ग्रॉस ग्रॉस डिमांड टाइम लाइबिलिटी, ग्रॉस डिमांड टाइम लाइबिलिटी माइनस आईबीएल। आईबीएल मतलब ये होता है कि इंटर बैंक लाइबिलिटी। जीडीटीएल मतलब क्या होता है, ग्रॉस डिमांड टाइम लाइबिलिटी। ग्रॉस डिमांड टाइम लाइबिलिटी मतलब ये होता है कि बैंक के पास जितना टोटल पैसा आया, बैंक जितना टोटल पैसा उसको एक दिन में जितनी अर्निंग हुई, वो होता होगा जीडीटीएल। माइनस आईबीएल मतलब ये होता है कि इंटर बैंक लाइबिलिटी। इंटर बैंक लाइबिलिटी मतलब है कि बैंक जो है जितना पैसा उसके पास आया उसमें जो उसको रेंट देना था दे दिया, ब्याज देना था दे दिया। तो जीडीटीएल में जब आईबीएल घटा देते हैं तो आता है नेट। नेट मतलब एनडीटीएल। नेट मतलब ये था कोई चीज़ जब किसी से माइनस करते हैं, माइनस मतलब ये करते हैं कि जीडीटीएल यानी ग्रॉस यानी टोटल में जब हम आईबीएल को हम माइनस कर देते हैं तो उसमें आता है क्या, एनडीटीएल यानी नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। ये होता है एनडीटीएल। एनडीटीएल क्या होता है, जीडीटीएल में से आईबीएल यानी इंटर बैंक लाइबिलिटी जो हम माइनस कर देते हैं तो वो आता है एनडीटीएल। एनडीटीएल मतलब है तो नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये एनडीटीएल क्या होता है, बैंक का नेट प्रॉफिट होता है, यानी बैंक ने जितना पैसा प्रतिदिन के हिसाब से आया, क्या उसको रेंट देना था, ब्याज देना था, किसी बैंक को देना था, सब कुछ माइनस करने के बाद उसका जो एनडीटीएल यानी नेट पैसा जो बचा है उसको बोलते हैं एनडीटीएल। तो ये हो गया एनडीटीएल। अब इसके आगे हम समझते हैं वीआरआर। वीआरआर क्या होता है, इसको हम समझते हैं क्या होता है। वीआरआर क्या होता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल रिजर्व रेशियो। वीआरआर में क्या दो तरीके होते हैं, एक होता है सीआरआर और एक होता है एसएलआर। सीआरआर मतलब ये होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो मतलब ये हो कि ये क्या करता है कि जो बैंक होते हैं सीआरआर के थ्रू क्या करते हैं, आरबीआई के पास पैसा, आरबीआई क्या करती है सीआरआर के थ्रू क्या करता है, वाणिज्यिक बैंकों से क्या करता है, पैसा जमा करवाती है। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो यानी कैश के रूप में क्या करते हैं कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक, वो पैसों को क्या करते हैं आरबीआई जमा करती है, और इस ब्याज पे मतलब जो सीआरआर होता है इस पे जो है लोन आरबीआई नहीं देती, यानी ब्याज आपको नहीं देगी, लोन नहीं, ब्याज इंटरेस्ट नहीं मिलता है सीआरआर पे। ये क्या होता है, कैश में होता है। इसमें जो सीआरआर है इसमें लगभग 4% के आसपास है, 4.05% इस समय है सीआरआर। अब क्या होता है, सीआरआर अगर बढ़ाएगा आरबीआई तो क्या होगा, तरलता क्या होगा, घट जाएगी। तरलता क्या होगा, घट जाएगी। यानी सीआरआर अगर बढ़ेगा यानी बैंक के पास जो पैसे हैं, अगर सीआरआर आरबीआई अगर ज़्यादा बढ़ा देती है तो क्या होगा, कैश पैसे आरबीआई के पास और जमा होंगे वाणिज्यिक बैंक से। तो सीआरआर अगर बढ़ेगी क्या होगा, तरलता, यानी बैंक को क्या होता है अपनी साख रसनिंग नहीं कर पाएंगे, यानी साख को आगे बढ़ाना, यानी लोन नहीं दे पाएंगे। तो जब लोन नहीं दे पाएंगे तो इसका मतलब है तरलता यानी उसकी जो लिक्विडिटी है वो घट जाएगी। यानी सीआरआर अगर बढ़ेगा तो तरलता घट जाएगी। तो आरबीआई क्या करता है, जब लगता है कि अब लिक्विडिटी मतलब तरलता ज़्यादा हो गई मार्केट में, तो क्या करता है सीआरआर को बढ़ा देता है। जैसे इसमें 4.5% है इसमें, तो इससे क्या है कि सीआरआर जब बढ़ाता है आरबीआई तो उसमें क्या होता है कि जो बैंक होते हैं उनको ऋण देने की क्षमता उनकी घट जाती है। तो सीआरआर के थ्रू क्या करता है, तरलता घट जाती है। अगर यही सीआरआर को घटा दिया जाए तो तरलता बढ़ जाएगी। यानी सीआरआर अगर कम होगा यानी बैंक के पास जो पैसे हैं अब ज़्यादा आएगा, अब वो आगे लोन ज़्यादा मिलेगी, यानी तरलता आगे मार्केट में फैल जाएगी, यानी बढ़ जाएगी। ये हो गया सीआरआर। अब होता है एसएलआर। एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है कि बैंक जो होता है आरबीआई के पास पैसा जमा नहीं करेंगे, अपने पास ही रखेंगे। किसमें, इसमें कैश था, इसमें कैश के साथ साथ गोल्ड हो गया, कोई क्या कहते हैं सिक्योरिटी हो गई, इन सब पैसों को क्या करता है अपने पास ही रखेंगे बैंक। ये बहुत ज़्यादा होता है, ये लगभग 4.5% था, ये लगभग 18% तक है इस समय एसएलआर। एसएलआर क्या होता है कि आरबीआई जो वाणिज्यिक बैंक है इस पैसों को बैंक अपने पास ही रखता है, और इसमें क्या होता है ये कैश नहीं, इसमें कैश भी होता है और इसमें गोल्ड भी होता है और कुछ सिक्योरिटी मनी होगा जो आरबीआई से बैंक खरीदते हैं। तो ये तीनों रूप में होता है। तो एसएलआर होता है। एसएलआर क्या होता है, अब एसएलआर अगर आरबीआई बढ़ा दे, अब यहीं देखिए, अगर एसएलआर अगर आरबीआई बढ़ा देगी, एसएलआर को अगर बढ़ा दे आरबीआई, तो एसएलआर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि तरलता क्या होगी, तरलता फिर घट जाएगी। यानी एसएलआर अगर बढ़ा, एसएलआर अगर बढ़ जाएगा तो उसमें क्या होगा, यानी जो बैंक है वो अपने पास पैसा क्या करेंगे, ज़्यादा रखेंगे अपने पास, यानी लोन देने की क्षमता उनकी क्या होगी, कम हो जाएगी।
जब लोन देने की क्षमता उनके पास कम हो जाएगी, इसका मतलब है कि तरलता घट जाएगी। और एसएलआर अगर कम होगा, यानी एसएलआर अगर कम कर दे आरबीआई, तो आरबीआई जब एसएलआर को कम करेगी तो इसका मतलब यह है कि तरलता बढ़ जाएगी। तरलता बढ़ने का मतलब यह है कि मार्केट में जो है पैसे ज़्यादा हो जाएंगे और बैंक क्या करते हैं, लोन ज़्यादा देते हैं उस टाइम जब एसएलआर कम हो जाता है। तो ये थे इसके दो उपकरण, एक था वीआरआर, एक था एसएलआर। तो वीआरआर में हम बताए थे आपको सीआरआर और एसएलआर था, ये दोनों हो गए। एनडीटीएल जो हो गया बैंक का, तो ये पूरा बैंक की बैलेंस शीट है। बैंक की बैलेंस शीट एसेट और लाइबिलिटी काम करती है। एसेट मतलब बैंक द्वारा जो पैसा जमा मतलब दिया गया है वो एसेट हो जाता है। जो पैसा वो जमा किया है या उसके पास जो पैसा लोग जमा कर रहे हैं वो उसकी लाइबिलिटी होती है। तो पूरा बैंक जो है बैलेंस शीट उसकी जो है बैंक की एसेट और लाइबिलिटी चलती है। तो ये था, आज तक यहीं तक है। धन्यवाद, ये पूरा हो गया। अब जो बैंक का हम उपकरण बताए थे आप लोग को वो पूरा हो गया। आज यहीं तक, धन्यवाद।